हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद श्रीवास्तव में। आज दोस्तों हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे, है ना। साथ में विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं और इसका आंसर क्या होगा उसको जानते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है, नौकलियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है ना। नौकलियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है केरल में, बी है असम में, सी है मणिपुर में और डी है हमारा मेघालय में। तो इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मेघालय में। नौकलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट अर्थात 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास टैगा, बी नंबर में है टुंड्रा, सी नंबर में है चपरल और डी नंबर में हमारा सवान। इसका आंसर होगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वन उपलब्ध हैं। इस तरह से हमारा अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 40%, सी है 60%, डी है 70%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न होगा, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अपक्षरण, बी है गलिंग, सी है क्रीप, डी है प्लकिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपक्षरण। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी हमारा है उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में गंजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से हमारा छठा प्रश्न आएगा, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कृष्णा नदी, बी है कावेरी नदी, सी है तुंगभद्रा नदी, डी है हमारा मलप्रभा नदी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। इस तरह से अगला प्रश्न है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है तेलंगाना में, डी है तमिलनाडु में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका में। भारचुक्की प्रपात बंगलौर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवनासमुद्रम प्रपात की हिस्सा ही है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश,
बी नंबर है जम्मू कश्मीर, सी है पंजाब, डी है उत्तराखंड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर यानी 4100 मीटर के बीच है। इसी से अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी है सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन और डी नंबर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 2000 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है टेरेंस वेनन, बी है डंकन चेसेल, सी है राइनहोल्ड मेसनेर, डी है जीन ट्रोइले। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइनहोल्ड मेसनेर। जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हावेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस तरह से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था।